कर 50 ग्राम, कीप साइलेंट, डोंट बोला बोली। चलो देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यही ना, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। गैस में क्या अणु होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, वही ना इधर उधर क्या करेंगे, भटकेंगे, यानी मोमेंट में आएगा, मूव करेगा। उसमें काइनेटिक शब्द क्यों लग गया, क्योंकि उसमें मोमेंट होता है, उसके मॉलिक्यूल मूव करते हैं, इसलिए काइनेटिक लग गया, है ना। अब देखिए, उसके तहत हम लोग पढ़ रहे थे गैस लॉ। तो फर्स्ट में हमने बताया था मिस्टर बॉयल के, है ना, इहो ए नहीं भागता, चल तू अस्थिर हो जा। हाँ, बॉयल लॉ में हमने क्या देखा है, बॉयल्स लॉ में क्या देखी कि टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, 1 अपॉन, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तब, है ना। इन्वर्स प्रोपोर्शनल का मतलब वही ना हुआ कि दाब बढ़े, ऊपर से प्रेशर डालेंगे, ये मान लो इसका ये वॉल्यूम है ना इतना, अगर हम इसको दाब बढ़ाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम घटा कि नहीं घटा, और दाब घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ गया, दाब छोड़े कम किए तो वॉल्यूम घट गया कि नहीं घटा। तो तुमको खड़ा कर दें ऐसे और ऊपर से क्या करेंगे, 100 माने 1 क्विंटल का कोई चीज रख दे तो धंसते चल जाएगी, हैं। तो चलिए, और इसके बाद उन्होंने क्या कहा था, कि भी, उसके बाद क्या, इज इक्वल टू के 1/K/P, इसको कर दिए थे कि Vp इज इक्वल टू कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या था, उनके अनुसार, किनके अनुसार, बॉयल के अनुसार, कि ये यहाँ पे ये वॉल्यूम है, ये पिस्टन है, पिस्टन ऊपर नीचे करने वाला नहीं है, अगर फिक्स कर दें तो, या फिक्स मत करो, पिस्टन को रख दिए, अगर टेम्परेचर हम मान लो ये 6 मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल्स है ना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, ये V और P दोनों, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। कहने का मतलब वॉल्यूम और प्रेशर दोनों क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तब जब इनका बात सुनते ही हमारे चार्ल्स महोदय को हगवट पकड़ लिया, आभन खुजलाने लगे ताबड़तोड़, है ना। जैसे तू लोग अभी केंकुरल है, इसे वो केंकुरल नहीं थे, ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो उन्हीं से तब तक जवान हम ही नु भाई नहीं। बड़ा चमक रहा है जी तुम, फोकस। अब आ जाइए, हम देखते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स का नियम। थोड़ा देर चुप नहीं रह सकता है जी तुम लोग, हैं? वाइब्रेटर लग गया है कामों में। तो इनका कहना, उसमें उन्होंने टेम्परेचर को क्या किया, कांस्टेंट रखा। तो चार्ल्स कहा कि तू ही चालाक, हम प्रेशर के कांस्टेंट कर देंगे। इन्होंने कहा, क्या कहा कि एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, उसमें उन बॉयल का नियम क्या था, बोलिए, हैं, वॉल्यूम, द वॉल्यूम यानी V ऑफ फिक्स्ड मास
यानी निश्चित द्रव्यमान का आयतन, है ना, किसका, ऑफ गैस, यानी गैस के एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कांस्टेंट नियत दाब पर, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, गैसों के निश्चित आयतन का कौन चीज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, यहां देखो प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया और वॉल्यूम है, ये है फिक्स्ड वॉल्यूम, तो बच कथी गया है, टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट क्यों दिए, परम ताप किसको कहा जाता है, 273, है ना, केल्विन स्केल को ही परम ताप कहा जाता है। पढ़ाए थे इससे पहले हम केल्विन स्केल पढ़ाए हैं या नहीं, कोई चौक लेकर आओ जी, हो गया। इसका हिंदी क्या होएगा कि निश्चित होगा कि नियत स्थिर दाब पर क्या होगा, बोलो, स्थिर दाब पर क्या चीज है, बोलबे नहीं करेगा, किसी गैस के निश्चित आयतन, है ना, गैस का निश्चित आयतन किसके समानुपाती होगा, निश्चित आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। उन्होंने ताप को, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, इन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। कहने का मतलब क्या कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T, यही ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कब, व्हेन, जब क्या होगा, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि P क्या है, नियत है, P क्या है, नियत है। तो ये कांस्टेंट को हटाने के लिए हम का करते हैं, तो पितिया के पास जाते हैं, का पितिया हो कल है ना, तो क्या करेंगे, V इज इक्वल टू KT होगा, कब, प्रेशर फिक्स, एकदम प्रेशर कांस्टेंट, किन्ने बदलम, है ना, प्रेशर कांस्टेंट। अब देख क्या होगा, बोलो, अब भी अब बटा T लिख सकते हैं बराबर के, यानी नियत का मतलब क्या, कांस्टेंट। ये तो एक हो गया फॉर्मूला। अब अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री तक बढ़ा दें, टेम्परेचर को हम 1 डिग्री तक अगर बढ़ा देते हैं, तब क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी पहले से केल्विन स्केल का। अब दूसरा एक और डिफिनेशन इसका हम बताते हैं तुमको, ये तो हो गया सिंपल वाला। अब कैसे होगा कि ये देख, एक बैलून ले लो, बैलून फुला हुआ, फूकना, फुलावना देहात में, देखते हो बैलून को, उसको क्या करते हो, फुला के मुंह, उसके ऊपर वाले भाग को मोड़ के हम
बांध देते हैं, गिट्ठा पार देते हैं, गिरह पार देते हैं ना, और रात में ठंडे जगह पे उसको रख दो या फ्रिज में डाल दो, फिटास धीरे 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 उसका क्या होगा, पुचुक जैसे देख ले कहे थे पुचुक उसका वॉल्यूम आयतन क्या हो जाता है कम। पहले आयतन इतना था फुलाए तो आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो तुम लोग कहते हो कि कहीं से लीक हो, लीक नहीं होता है। टेम्परेचर जब कम हुआ तो आयतन घट गया, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अगर वह नहीं घटता है तो चार्ल्स लॉ उस पर लागू नहीं है। और उसे अगर देखना है कि चार्ल्स लॉ लागू कैसे होता है तो पुचुक, तो शब्दों में पुचुक गलो है ना। तो पुचुक क्या है, तो एक टब ले लो, उसमें पानी को गर्म कर दो, इतना मत गर्म कर देना कि वो फूटिए जाए, पानी को थोड़ा सा हीट कर दो, है ना, और उस पानी में रखो। तुरंत अगर उसका प्रभाव देखना है तब कि चार्ल्स लॉ सही है या गलत है। उस सुसुम पानी में, सुसुम, हाँ डब कही तो वाला मैंने डब डब जे कर 100 डिग्री सी पर नहीं, कम पर उसमें डालो और देखना, अंदाजा करना कि वह फिर से फैल जाएगा। टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम इंक्रीज। घर पे करके देखना, ही तो जनरल चीज़ है। एक ये ले लेना, कौन चीज, फुलौना, बैलून ले लेना, गुब्बारा ले लेना, है ना, और उसको क्या करना कि मुंह से फूंक देना और उसको बांध देना, है ना, रात में छोड़ देना, ठंडा का मौसम है ये है, छोड़ देना। उस सुबह में कुछ उससे डिक्रीज हो जाएगा, देखना, ध्यान देना, उससे वह डिक्रीज हो जाएगा। अब पानी को थोड़ा सा गर्म करके उसमें डालना, थोड़ा देर रखना, धीरे धीरे वह इंक्रीज हो जाएगा। ये बढ़ा तो आयतन बढ़ा, आयतन है ना बढ़ा, कि कोची प्रेशर बढ़ा, आयतन बढ़ा, और ये आयतन घट गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज विथ टेम्परेचर इंक्रीज, है ना। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, इसका प्रमाण के लिए एक पिस्टन यहाँ पे दे दो और यहाँ से क्या करो, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। कहने का मतलब, कभी कभी देखो उस घर में भी उदाहरण है, पापा कहीं से आए हैं तो हर चाल चलन देख के मम्मी कुछ बोल दी, टेम्परेचर उनका टेम्परेचर हाई, और उस समय सामने पड़ गई तो थोड़ा सा कम पीटना था, तो तड़ातर टेम्परेचर जब ज़्यादा रहेगा तो पिटाई ज़्यादा होगा कि नहीं, और टेम्परेचर तनी कम रहेगा तो कम पिटाई होगा। नहीं, अगर तुमको वह डांट रहे हैं, चाहे एक झापड़ मारे हैं, तब तक कोई दूसरा कर दे, ओकर पैसों चुरा ले हवा पर, तड़ातर टेम्परेचर और हाई। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तुम्हारी पिटाई ज़्यादा होगी। साधारण जीवन में भी देख लो, करता है कि नहीं। कोई बच्चे, तुम कुछ कर रहे हो या सीरियल बनाए थे से देख रहे हो, तुम्हारा भाई बगल में बैठ के चुट्टी काट रहा है इसे, रुक नहीं। और जब ज़्यादा तंग करेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तड़ातर खींच देती है, नहीं खींच देती है। तो टेम्परेचर हाई होगा तो वॉल्यूम हाई होगा। ये देखो, इसको फिक्स नहीं करना है, इसको फिक्स नहीं करना है। जैसे इस पर 5 किलो का वजन डालते गए, इधर से हमने क्या दिया, हीट दिया, क्यू इंक्रीज किया, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर। पिस्टन ऊपर नीचे होना चाहिए। अगर फिक्स कर देंगे तो 10 किलो 15 किलो 20 किलो का पर बटखारा रखते चल जाएंगे तो फिक्स हो जाएगा, ऊपर नहीं भागेगा। नहीं भागेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज। इसको क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसको कुछ नहीं करना है, अपना ठेला तो ऊपर गया, छोड़ा तो फिर नीचे चला आया, है ना। तो इसके मॉलिक्यूल्स के देखो यहाँ, जैसे ही हीट पड़ता है, ये V1 था, पहले V1 था, जैसे ही हीट इसमें दिया, इसके मॉलिक्यूल क्या हो गए, मॉलिक्यूल में एनर्जी आ गई, है ना। टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, बढ़ी कि नहीं। टेम्परेचर पापा का बढ़ा था, तड़ातर एनर्जी ज़्यादा आएगा, तड़ातर देना शुरू किए, नहीं तो एनर्जी
कम था। इसके मॉलिक्यूल्स, क्या यार पूछेंगे तो मुंह बात होगी, अभी पढ़ा रहे हैं तो ड्रामा कर रही हो, गजब हाल है। जब मोमेंट में रहे तब इधर उधर मत करो। इसके मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, हीट डालने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट डालेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इधर उधर भागना, हाथ पांव मारना शुरू करेगा। हाथ पांव मारेगा, जब इधर उधर भागेगा तो ये क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। ऊपर जैसे ही यहाँ आया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। एनी प्रॉब्लम। अब इसकी दूसरी परिस्थिति चार्ल्स लॉ का हम बताते हैं। चलो पहले इसको नोट कर लो। एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका। एक चीज और बता, इसमें हम दे सकते हैं इसको V1 बटा T1। पहली स्थिति में V1 बटा T1 क्या था, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है। अब बढ़ के जब ये चला गया तो ये V2 हुआ, ये V2 हुआ तो टेम्परेचर भी तो T2 हो गया, टेम्परेचर भी T2 हो गया, इज इक्वल टू ई भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा या नहीं, वो भी तो प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2, चूँकि दोनों कांस्टेंट है। इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब ये फॉर्मूला हमने बता दिया आपको। अब देखो, वॉल्यूम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d के। व्हाट इज डी, डेंसिटी। डी क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स घनत्व। वॉल्यूम जो होता है घनत्व का डेंसिटी का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसको हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर हम लिख सकते हैं V इज 1/d1 और V1 बराबर और V2 बराबर 1/d2, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, होता है V। ये जब फॉर्मूला है तो V1 बराबर इतना होगा और V2 बराबर d2। तो इसके जगह अगर ये हम लगा दें, ये वाला, तो V के जगह हम क्या लिख देंगे, 1/d1। और यहाँ नीचे में क्या है, T1 है, बराबर 1/d2 और नीचे में क्या है, T2 है कि नहीं है। V के जगह 1/d लगा दिए, नीचे में डिनोमिनेटर में तो है ये T2। एक फॉर्मूला तुम्हारा ये हो गया। तेरे बुक में नहीं मिलेगा, नाक पटक के रह जाओगे, ये नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ, तेरे बुक में नहीं मिलेगा। मैंने तेरे ही नहीं, मैंने इंटर क्लास के बुक में नहीं मिलेगा। ये हाई स्टैंडर्ड की चीज़ है, आजमा के देख लेना। चलो अब चलिए सेकंड चीज, दूसरी अवस्था किसका, चार्ल्स महोदय का। चीज वही है, कहने का ढंग थोड़ा सा अलग है ना। बच्चा थी, जन्म ली थी, अंडा पोठिया थी तो कहती थी पा पा पा, नहीं दा दा। अब कहती है मम, सबसे बढ़िया माई, है ना। अब चलो, ये क्या कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, है ना, फिक्स्ड मास ऑफ निश्चित आयतन, गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ताप के बढ़ाने पर कितना डिग्री तक, 1 डिग्री सी तक। 1 डिग्री सी तक अगर ताप को बढ़ाते हैं तो वह क्या हो जाता है, जो 0 डिग्री सी पर जो था उसका इतना गुना हो जाता है कि नहीं। पहले इसका हिंदी नोट कर लो जिसको करना है फटाफट।
स्थिर दाब पर किसी गैस के स्थिर दाब पर किसी गैस स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन 1 डिग्री C तक बढ़ाने पर उसके आयतन में 0 डिग्री C, उसके आयतन में 0 डिग्री C पर आयतन का 1/2 कितना है जी 73.15। हम लोग ऐसे जनरली कितना लेते थे 273, लेकिन एक्चुअल कितना था 15 था ना। जनरली हम लोग लेते थे 100 बढ़ा देते थे तो 373 हो जाता था, उसको परमताप हो गया। ना भाग की वृद्धि होती है। ठीक है, हो गया। कहने का इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो कि भी है ना 1 इंक्रीज किया हुआ है वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, ये पहले वाला जो क्या था V0 यानी V0 था कि नहीं, तो इसको प्लस 1 कितना 273.5। ठीक है, अगर ये 1 का क्या लोचा है ये देखो, अगर 1 ये 2 कर देते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2, अगर 3 कर देते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3, है ना। अगर 4 कर देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4। तो अब ये बता कि मान लो कि भी इसको हम किससे इंक्रीज किए थे Q, व्हाट इज Q हीट, तब टेम्परेचर बढ़ेगा। या भी T भी दे सकते हो टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर कब आएगा जब हीट डालेंगे तब ना आएगा। तेजी से बाबू कब पीटेगा जब कोनो गुस्सा दिलाएगा तब ना। इज इक्वल टू, यह किसके बराबर होगा, पहले वाला क्या था भी एट 0 डिग्री C, इस ये क्या हुआ आयतन बढ़ेगा कहाँ तक, पहले वाला आयतन का जो 0 डिग्री C पर आयतन का कितना भाग प्लस वृद्धि कितना होगा 1। कैसे हम अभी बताए ना, 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, यहाँ Q है तो अब बटा कितना 273.15। ओहो गड़बड़ा गया, हम गड़बड़ लिख रहे हैं। ये तो पहले से था और उसमें वृद्धि न होगा, तब मान लो कि 2 रुपया था और 1 रुपया वृद्धि हो रहा, उसका 5% वृद्धि हो रहा है, तो किसका 2 का 5/5% ये ना होगा, यानी 5/100 इसका, तो प्लस V0 और क्या V0 का 1/7.7315। लेकिन यहाँ हम 1 के जगह क्या दिए हैं Q, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत फिटास,
न्यूमेरिकल में यह बहुत फायदेमंद रहेगा। यहाँ तक तो हम आ गए। अब इसको एक टर्म और तोड़ते हैं, अभी 3 टर्म इसको तोड़ेंगे। ये दूसरा फार्मूला हो गया, तीसरा है ना। अगर ये क्या हो जाएगा, V नॉट, V नॉट का मतलब क्या, V एट 0 डिग्री, तब यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस क्या होगा बटा 273.15 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ फिर इसके आगे बढ़ो। V नॉट, आइए इसमें इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 273.15 प्लस बटे 3 प्लस पॉइंट दे दें, पैजामे में भूल जाते हैं ना। इतना होगा कि नहीं होगा। अब क्या करोगे, यहाँ V नॉट क्या है, V नॉट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री C, है ना, एट 0 डिग्री C। और क्या है यहाँ, ये क्या है Q, V Q, V Q, इंक्रीज वॉल्यूम एट Q डिग्री 1 डिग्री C, 1 डिग्री कहो चाहे Q डिग्री कहो, है ना। ओ एट Q डिग्री C। और इसमें क्या बच गया तुम्हारा, TQ क्या होता है हमको ये बताओ, यानी √3.15 प्लस Q, इसी को ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि परम ताप इसको कहते हैं हम। और T क्या है 0 डिग्री पर, T क्या होगा एट 0 डिग्री होगा ना, 0 डिग्री C पर टेम्परेचर होगा या नहीं होगा। चलो फटाफट करो। अब इस चीज को तोड़ के हम बैठा दें, इज इक्वल टू V नॉट है अगुने E क्या हो जाएगा, E क्या हो जाएगा TQ। अब बता ये क्या हो जाएगा, है T नॉट, ये क्या है शुरू का, और उसमें जब 100 इंक्रीज कर देते थे तो परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाता था ना, केल्विन स्केल होता था या नहीं। तो ये इनिशियल हुआ और ये इंक्रीज किया हुआ, इतना दे सकते हैं। एक ये फार्मूला हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। चलो फटाफट करो फटाफट करो।